हेलो कोडर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्रेक का स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में जाना था। उससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल प्रोग्राम लिख करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट पीएचपी में किस तरह काम करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा फंक्शन के बारे में कि पीएचपी में फंक्शन क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो आइए समझते पहले ये है कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसमें कि प्री डिफाइंड भी हो सकता है, यूज़र डिफाइंड भी हो सकता है। ये एक मेथड होता है जिसके अंतर्गत कुछ फंक्शनैलिटी हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, या अगर हम लॉगिन या फिर रजिस्टर का भी काम करवाते हैं तो फंक्शन के थ्रू फंक्शन बना करके हम अपने काम को ईज़ी कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल इस तरह देना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं वहाँ पे एक बार जो डेटा इंसर्ट करने का पीएचपी कोड होगा उसको लिख लूँगा। बट मुझे वो डेटा बार-बार इंसर्ट करना है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, और जब भी मैं अपना सॉफ्टवेयर रन करूँ तब मुझे वो डेटा इंसर्ट करना है, और हो सके तो 4-5 जगह इंसर्ट करना है। तो इसी के सॉल्यूशन में फ़ंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनका काम ये होता है कि जैसे कि प्रिंट करने के लिए किसी भी चीज़ को फंक्शन बनाया गया, या एरे को दिखाने के लिए, या लूप भी कह सकते हैं, एक टाइप का फंक्शन ही है। उसी तरह से यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होता है जिसमें कि हम अलग-अलग तरीके के काम कर सकते हैं, जो काम हमको बार-बार इस्तेमाल करना है। फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर डाल करके कुछ आर्गुमेंट भी पास करते हैं, जिसके कारण हम हर बार फंक्शन को अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब सेम फंक्शनैलिटी को, सेम कोड को एक ही सॉफ्टवेयर में बार-बार इस्तेमाल जब हमें करना होता है, तब हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ कि फंक्शन कैसे बनता है पीएचपी में और किस तरह से वर्क करता है। मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फंक्शन डेमो के नाम से, और मैं यहाँ पे पीएचपी का कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो फंक्शन को बनाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि फंक्शन नाम का एक कीवर्ड है, और इसमें आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड है इसलिए वो आप पे डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे डेमो के नाम से फंक्शन को रख लेता हूँ। मैं कोई भी आर्गुमेंट अभी पास नहीं करने वाला हूँ, तो सिंपली यहाँ पे रख देता हूँ। मैं यहाँ पे इको करता हूँ हेलो पीएचपी, हेलो पीएचपी। मैंने ये कर दिया, मैं इसको सेव कर दिया। तो अभी क्या होगा कि हमें आउटपुट में कुछ नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन को सिर्फ हमने बनाया है, कॉल तो किया नहीं। तो जब-जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, तब-तब वो आउटपुट देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेमो को कॉल कर लिया, तो मैंने जब इसको कॉल कर लिया तो ये आउटपुट मुझे देने वाला है हेलो पीएचपी। मैं इसको अगर फिर से कॉल कर लेता हूँ, तो ये मुझे फिर से दिखाएगा हेलो पीएचपी। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फंक्शन का इस्तेमाल जनरली हम लोग एक ही टाइप के कोड को बार-बार यूज़ करने के लिए करते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ हेलो पीएचपी प्रिंट कराया है। उसमें एडिशन का कोड, सब्ट्रैक्शन का कोड, अ, हो सके तो लॉगिन का कोड, रजिस्टर का कोड, या कुछ भी फंक्शनैलिटी, जब भी आप सॉफ्टवेयर अगर बनाएँगे तो कुछ भी फंक्शनैलिटी होगी जिसका इस्तेमाल हम लोग फंक्शन में करेंगे। तो चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे यूआरएल डालूँगा, लोकल होस्ट php डेमो स्लैश फंक्शन डेमो डॉट php। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक आया
हेलो पीएचपी, फिर आया हेलो पीएचपी, जबकि मैंने प्रिंट एक ही बार किया हेलो पीएचपी, बस मैंने फंक्शन को 2 बार कॉल कर दिया। मैं 3 बार कॉल कर सकता हूँ, 4 बार कॉल कर सकता हूँ, 5 बार कॉल कर सकता हूँ, जितनी बार मैं कॉल करूँगा उतनी बार ये हेलो पीएचपी देगा। तो अब मैं एक बार इसको ये आपको मैं इसमें ये समझा देता हूँ कि इसमें डेटा को कहने का मतलब कि किसी भी आर्गुमेंट को कैसे पास करते हैं। मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ एडिशन का, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम के नाम से, सम इक्वल टू एक्स एक होगा और एक होगा वाई। तो ये डेटा कहाँ से आए? तो मैं यहाँ पे इन दोनों डेटा को लूँगा, एक एक्स डेटा होगा और एक जो होगा वो वाई होगा। तो ये दोनों डेटा आर्गुमेंट के थ्रू यहाँ पे पास हो जाएंगे। अब कैसे इनको पास करूँ? तो यहाँ पे एक ही फंक्शन का मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं आर्गुमेंट के थ्रू वो डेटा क्या मांग रहा है एक्स, तो एक्स का वैल्यू मैं 5 दे देता हूँ, वाई का वैल्यू मैं 10 दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो एक्स का वैल्यू है वो वैल्यू इसमें आ जाएगा और ये जो वाई का वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब ये जो 10 है वो इस वाई में आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड होगा और यहाँ पे सम हो जाएगा, पर मैंने यहाँ पे इको नहीं किया इसलिए कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा। तो मैं जैसे ही इको करता हूँ तो ये जो सम का वैल्यू होगा वो हमें दिख जाएगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किसी भी डेटा को, किसी भी आर्गुमेंट को पैरामीटर के थ्रू हम लोग कैसे फंक्शन में पास करते हैं। सॉरी, एक एरर आ रहा है, एरर आ रहा है लाइन नंबर 2 में, मे बी मैंने कुछ सिंटेक्स एरर कर दिया है। हाँ देखिए, ये सिंटेक्स एरर ये है कि फंक्शन को कभी भी ऐसे बंद नहीं किया जाता है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब जब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 15 दिख रहा है, मतलब कि एडिशन का काम हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि पीएचपी में फंक्शन क्या है और वर्क किस तरह करता है, हम लोग किस तरह से उसका बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।